So, welcome students to the channel of Nagendra sir and hope you are doing well. जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कंसाइनर के बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्री होते हैं वो कंप्लीट किया था और आशा करते हैं कि आप वो वीडियो देखे होंगे। तो जो नहीं देखे हैं वो इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर कल का जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था वहाँ तक सारी वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से सारे टॉपिक्स जो है कंसाइनमेंट का समझ में आने लगेगा। आज हम लोग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी के बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं उसको जानेंगे। क्लियर? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी के बुक्स में क्या क्या जर्नल होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझने की बहुत आवश्यकता है कि जो कंसाइनी है, ये जो कंसाइनी भाई साहब है, ठीक है, ये कंसाइनी भाई साहब है ना, दो चीज का कोई एंट्री पास नहीं करता है, कोई एंट्री पास नहीं करता है। किन दो चीजों का? ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब उसको कंसाइनमेंट प्राप्त होता है, जब वो कंसाइनमेंट रिसीव करता है, जब कंसाइनर गुड्स सप्लाई करता है उसको और वो गुड्स को रिसीव करता है, इस समय ये कोई जर्नल नहीं मारेगा, इसके लिए कोई एंट्री वो नहीं करेगा। इसके अलावा जो वैल्यू करना रहता है क्लोजिंग स्टॉक का, है ना, जो अनसोल्ड स्टॉक है उसका वैल्यूएशन जो होता है उसका भी एंट्री ये नहीं करेगा। ये दोनों कंसिडरेशन कंसाइनर लेंगे, इसको लेने की जरूरत नहीं है। ऑन वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, इन दो केसेस में ये कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेगा। देयर विल बी नो एंट्री पास्ड इन द अकाउंट्स ऑफ कंसाइनी। तो टीआरई 4 कैंडिडेट्स ध्यान देंगे, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अगर आप माइंड मेकअप कर लिए, क्लियर कर लिए कि रिसिप्ट ऑफ गुड्स में कंसाइनी कोई जर्नल नहीं करेगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है उसका वो कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ये आपको कंसिडरेशन में रखना है। और एक सबसे बड़ी बात, कंसाइनी का बुक्स में जब भी हम लोग जर्नल करेंगे तो कंसाइनमेंट वर्ड का इस्तेमाल कहीं नहीं होगा। ठीक है, ये सारा कंसिडरेशन कंसाइनर करेगा, इसके बुक्स में कंसाइनमेंट का कहीं जिक्र नहीं होगा। ये बेसिक्स है जो जानने की जरूरत है ना। तो कंसाइनमेंट वर्ड का इस्तेमाल कंसाइनी के बुक्स में कहीं पर नहीं होगा, कंसाइनमेंट वर्ड का इस्तेमाल भी कंसाइनर ही करेंगे। ये सिर्फ जो बेसिक्स है उसी का एंट्री करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जाहिर सा बात से अभी बतलाया मैंने, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा इसके लिए। कंसाइनी के बुक्स में इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है ना, इसके बाद अगर कंसाइनी कोई एक्सपेंस कर रहा है ना, या फिर ये एडवांस उसको दिया, एडवांस पेमेंट टू कंसाइनर, दूसरा एंट्री एडवांस पेमेंट टू कंसाइनर, सेम उससे मिलता जुलता है, बस रिवर्स करते चले जाना। जब कंसाइनर है ना, कंसाइनर को ये पैसा दे रहा तो डेबिट द रिसीवर, यहां पर कौन रिसीव कर रहा? कंसाइनर्स अकाउंट, कंसाइनर्स अकाउंट, कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट को हम अपडेट कर देंगे। तो कंसाइनर रिसीवर है, यहाँ बदले में क्या दे रहा है ना, क्या देगा? तीन चीज दे सकता है, या तो डायरेक्ट कैश रेमिटेंस कर रहा, या बैंक के थ्रू दे रहा, या फिर उसको बिल एक्सेप्ट कर रहा, बिल्स पेएबल। ठीक है, ये तीन तरीके से वो उसको एडवांस पे कर सकता है कंसाइनर को, या तो कैश, या बैंक, या थ्रू बिल्स पेएबल अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगा कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और बिल्स पेएबल अकाउंट। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट इसके बाद ये एक्सपेंस पे करेगा। जैसे ही गुड्स रिसीव किया, इसको कुछ एक्सपेंस पे करना होगा, है ना। तो एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी एक्सपेंस पे करेगा, ठीक है। कुछ नॉन रेकरिंग इन नेचर होगा और कुछ रेकरिंग इन नेचर होगा, ठीक है। तो इसमें भी अब किसके बिहाफ पर ये पे कर रहा, कंसाइनी जो किसके बिहाफ पर पे कर रहा, कंसाइनर्स के बिहाफ पर। कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट, ये कंसाइनर के लिए पे कर रहा जी, ये तो अपने लिए पे नहीं कर रहा। तो ये जब जो दूसरे के लिए पे कर रहा तो उसी के पर्सनल अकाउंट को हम अपडेट करेंगे। तो कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक। ये कैश और बैंक अकाउंट से कंसाइनर का जो एक्सपेंस था, कंसाइनर का जो कंसाइनमेंट रिसीव हुआ, उस पर जो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है वो इसने किया। क्लियर। तो यहां ये 3 एंट्री में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस पे करने के बाद ये क्या करेगा, वो कंसाइनमेंट में जो गुड्स रिसीव्ड हुआ है उसको वो सेल करेगा, है ना। सेल्स भी 2 तरह से कर सकता है, फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। सेल भी ये 2 तरह से कर सकता है, या तो कैश सेल करेगा या फिर क्रेडिट सेल करेगा। कैश सेल्स होगा, अगर कैश सेल्स होगा, है ना, तो सिंपल सा बात है, किसके लिए ये कैश सेल्स कर रहा। तो सबसे बड़ी बात, सेल करने पर इसको या तो पैसा आएगा कैश के जरिए या बैंक के जरिए, ठीक है। और ये किसके लिए सेल कर रही है गुड्स, कंसाइनर के लिए। तो हम लोग कंसाइनर्स का पर्सनल अकाउंट यहां अपडेट कर देंगे, कंसाइनर्स अकाउंट। क्लियर। जो भी गुड्स बेचेंगे इसमें कंसाइनमेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंसाइनमेंट सारा वर्ड जो इस्तेमाल है वो कंसाइनर ही करेगा। ये मेरे लिए कर रहा है इसलिए मेरे अकाउंट को ये अपडेट करेगा, ठीक है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, है ना, कंसाइनर्स अकाउंट। और अगर हम लोग अगर ये क्रेडिट बेच रहा, ठीक है, क्रेडिट बेच रहा, उधार बेच रहा, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट, जिसने उधार खरीदा था, जो कंसाइनर के लिए ये एक असेट है डेटर्स, है ना, टू कंसाइनर्स अकाउंट, मेरे लिए इसको ये उधार बेचा है वो, इसीलिए कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट। क्लियर। जब उधार बेचेगा तब कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट, ठीक है। अब ये सामान बेच दिया, ये था कैश के लिए और ये था क्रेडिट के लिए। अब इसने सामान बेच दिया भाई, है ना। सामान बेचने के बाद अब कमीशन, इसको जो कमीशन मिलेगी उस कमीशन के लिए ये एंट्री करेगा। कमीशन कौन देगा इसको जी, है ना, कमीशन कौन देगा इसको, कंसाइनर देगा। वेरी गुड, इसको कंसाइनर देगा। कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, इसको जो कमीशन मिला वो कमीशन इसके लिए फायदा है, इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट करेगा। और कौन देगा इसको, है ना, कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट के जरिए इसको मिलेगा, ठीक है, कंसाइनर इसको देगा। हाँ, कमीशन भी हो गया, कमीशन इसको मिल गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि कंसाइनमेंट में से कुछ गुड्स वो खुद रख लिया, है ना, कंसाइनी को पसंद आ गया कि भाई ये गुड्स थोड़ा अच्छा, हम इसमें से कुछ निकाल लें, कुछ रख लें, ठीक है। तब भी इस केस में वो आपका जो भी गुड्स लेगा उसके लिए एक एंट्री हम लोगों को करना होगा। फॉर गुड्स टेकन बाय कंसाइनी, कंसाइनी जब गुड्स ले लेगा
जब वो गुड्स ले लेगा, है ना, उसके लिए। तो इस केस में वो परचेजेज अकाउंट को डेबिट करेगा, जो गुड्स वो निकाल रहा है, ठीक है, परचेजेज अकाउंट को डेबिट करेगा। और ये गुड्स बिलोंग किसका करता है भाई, इसका पैसे उसको किसको चुकाने होंगे, इसके पैसे वो कंसाइनर को चुकाएगा, क्योंकि ये गुड्स कंसाइनर का है और उसी को हम ले रहे हैं, उसी से खरीद ले रहे हैं। यानी फाइनल जब एडजस्टमेंट होगा उसी समय हम जो भी गुड्स का वैल्यू होगा वो एडजस्ट करके उसको पैसा लौटा देंगे। तो यहां भी टू कंसाइनर्स अकाउंट, कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट यहां हम लोग अपडेट कर देंगे। तो जब गुड्स अगर ये ले लेता है, कंसाइनी ले लेता है कंसाइनमेंट में से कुछ, तो परचेजेज अकाउंट को ये डेबिट करेगा, अपडेट करेगा अपने, और ये पैसा किसको देना है, किससे एडजस्ट करेगा वो, तो वो कंसाइनर्स अकाउंट। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सातवां एंट्री में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये तो ये करेगा नहीं, क्योंकि सामान भी बेच दिया। अब इसके बाद हम लोग वही करते हैं, कमीशन दे देते, कमीशन देने के बाद ही स्टेप था वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। अगर ये पर्सनली कुछ निकाल लिया तो उसका एंट्री किया। और वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, इसका वैल्यूएशन कंसाइनी नहीं करेगा। जब कंसाइनी अगर नहीं करेगा तो अब इसके पास बच गया क्या, तो फाइनल सेटलमेंट। अब जो होगा वो अब फाइनल सेटलमेंट के लिए, फॉर फाइनल पेमेंट ये देगा किसको जी, कंसाइनर को। तो कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, अपडेट कर देंगे। बदले में क्या दे सकता है, या तो कैश देगा, या बैंक के थ्रू देगा, या फिर बिल्स एक्सेप्ट करेगा, बिल्स पेबल के जरिए देगा, ठीक है। तो फाइनल पेमेंट ये उसको दे दिया। क्लियर। अब यहां तक इसका मेन काम सारा खत्म हो चला, यहां तक मेन काम खत्म हो जाएगा। अब जो मेन कुछ पॉइंट्स है उसको अब यहां समझने की जरूरत है। फाइनल पेमेंट के बाद कुछ बातों को समझने की जरूरत है। वो क्या है, अगर क्रेडिट सेल्स किया है, ठीक है, तो अगर डेटर से पैसे उसको मिल रहे हैं, डेटर से कंसाइनी को पैसे मिल रहे हैं, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट ऑन रिसीप्ट ऑफ अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसे मिलने पर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। जो कंसाइनमेंट के डेटर्स जो उधार खरीदे थे उन्होंने इसको पैसे दिए, ठीक है। अब अगर डेल क्रेडिट कमीशन हमें मिल रहा, मैं कंसाइनी हूं अभी, अगर डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है और कुछ पैसे डूब जाते हैं, अगर डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, यहां देखिएगा 9th एंट्री, अगर डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा हमें, तो भाई जो बैड डेट्स अगर होगा, अगर किसी प्रकार का पैसा डूबा डेटर्स के पास, तो उसकी जिम्मेवारी भी मेरी होगी, मैं भी कंसाइनी हूं, है ना, तो उसकी जिम्मेवारी को भी यहां पर लेंगे। अगर कोई बैड डेट्स होता है तो ठीक है, क्लियर। अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं और कोई बैड डेट्स हो रहा, और बैड डेट्स इफ एनी, तब बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये किससे ये बैड डेट्स हुआ भाई, तो जो डेटर्स थे उससे हुआ, टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, ठीक है। ये अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं तो, नहीं तो बस यही
एंट्री करके कहानी खत्म, ठीक है। और अगर क्रेडिट कमीशन मिल रहा है तब मुझे बैड डेब्ट्स को दिखलाना होगा, और उसके बाद ये बैड डेब्ट्स को मिलने वाली मुझे जो कमीशन थी उससे हम राइट ऑफ करेंगे, हमें जो कमीशन मिल रही थी उससे हम राइट ऑफ करेंगे। तो एक एंट्री और लास्ट 10th जो है एक एंट्री और बढ़ जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ करेंगे इसको हम, मेरे जो कमीशन है उससे सेट ऑफ करेंगे और उसमें से वो बैड डेब्ट्स का पैसा कट जाएगा, तब जाकर मेरा जो कमीशन बनता है वो मुझे मेरा कंसाइनर देगा, ठीक है। तो फॉर 10th हो जाएगा फॉर ट्रांसफर ऑफ बैड डेब्ट्स टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन, ठीक है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, क्योंकि ये कमीशन को हमने राइट ऑफ कर दिया, क्लियर। तो ये मेन जर्नल्स हैं जो कि कंसाइनी के बुक में आपको करने हैं, ठीक है। ये 10 याद रहेगा तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सारा बन जाएगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी, सारा क्लियर। तो यहां पर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कंप्लीट होता है, क्लियर। तो इन द बुक्स ऑफ आपने कंसाइनर सीख लिया, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी सीख लिया। अब आप स्मूथली आप जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का कैश बेसिस, और उसके बाद इस पर सारा अकाउंट आप बना सकते हैं। तो जो अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आया है, आपको चैप्टर एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा, उसका आश्वासन मैं दे रहा हूँ। तो कीप वॉचिंग द चैनल एंड लर्न ऑल द जर्नल्स, तभी इस पर हम लोग आगे की प्रक्रिया पूरा कर पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून।